तो चलो क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। अच्छा सवाल है, ठीक है, थोड़ा सोचना कैसे करेंगे। क्वेश्चन लिखो। A cobalt target, a cobalt target is bombarded with electron. A cobalt target is bombarded with electron and, ठीक है, इलेक्ट्रॉन से बोम्बार्ड करी एंड wavelength of its character and wavelength of its characteristics spectrum is measured. ठीक है, तो जो एक्सरे वगैरह निकल रही है उससे उसकी वेवलेंथ को हम लोग मेजर करें। अब क्या हो रहा है, इसमें से एक और टाइप के स्पेक्ट्रम और निकले। अ सेकंड स्पेक्ट्रम इज आल्सो फॉर्म। A second spectrum is also formed due to impurity in metal. जो कोबाल्ट मेटल है ये प्योर नहीं है, इसमें कुछ इम्प्योरिटी मिक्स है, उसके कारण एक और तरह के स्पेक्ट्रम निकल रहे हैं। ठीक है, ड्यू टू इम्प्योरिटी मेटल इन टारगेट मेटल। ठीक है, द लैम्डा ऑफ के अल्फा लाइंस फॉर कोबाल्ट एंड द इम्प्योरिटी आर, ठीक है, the lambda of K alpha lines for cobalt and impurity metal, हमें वेवलेंथ दे रखी है impurity metal आर, क्या क्या दे रखा है हम लोगों को, हम लोगों को दे रखा है 178.9 पिकोमीटर and 178.9 picometer and 143.5 picometer respectively. ठीक है, दोनों के हमको के अल्फा लाइंस दे रखी है। फाइंड द इम्प्योरिटी, हमें बताना है कि वो कौन सी इम्प्योरिटी होगी। फाइंड द इम्प्योरिटी, वो कौन सा मेटल है उसके बारे में बताना है। फाइंड द इम्प्योरिटी, उस इम्प्योरिटी का पता करना है हम लोगों को। अच्छा, कोबाल्ट का आप एटॉमिक नंबर जानते हो? कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है? कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 होता है आई थिंक। तो अकॉर्डिंग टू मॉसले, ठीक है, इसको रब कर रहा हूं, मुझे वैल्यू बता देना 178 और 143.5। तो लैम्डा ऑफ कोबाल्ट हम लोगों को गिवन है 178.9 पिकोमीटर में, और लैम्डा ऑफ इम्प्योरिटी, इस इम्प्योरिटी का पता नहीं है, हम लोगों को पता करना है। ये हम लोगों को गिवन है 143.5। ठीक है, मॉसले ने बोला कि अंडर रूट न्यू इक्वल टू होता है ए
Z माइनस बी। ठीक है, के अल्फा की बात करें हम लोग, के सीरीज की बात करें तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ए तो आपका कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, तो मैं लिखूं अंडर रूट फ्रीक्वेंसी ऑफ कोबाल्ट डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ इम्प्योरिटी, ये क्या हो जाएगा Z माइनस Z ऑफ कोबाल्ट माइनस 1 डिवाइडेड बाय Z ऑफ इम्प्योरिटी माइनस 1, ये होगा। और कोबाल्ट के लिए Z की वैल्यू होती है, मैंने बताई थी अभी 27 होती है शायद, तो 27 माइनस 1। अब देखो हमें फ्रीक्वेंसी इक्वल टू न्यू इक्वल टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है C बाय लैम्डा। तो फ्रीक्वेंसी की जगह मैं लिख सकता हूं C अपॉन लैम्डा ऑफ कोबाल्ट डिवाइडेड बाय C अपॉन लैम्डा ऑफ इम्प्योरिटी, क्योंकि हमें लैम्डा गिवन है, C से C कट जाएगा। रुको 2 मिनट, तो यहाँ पे 27 माइनस 1 डिवाइडेड बाय Z ऑफ इम्प्योरिटी माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो अभी लैम्डा इम्प्योरिटी ऊपर चला जाएगा, लैम्डा कोबाल्ट नीचे आ जाएगा, तो लैम्डा इम्प्योरिटी ऊपर डिवाइडेड बाय लैम्डा ऑफ कोबाल्ट, इसका अंडर रूट इक्वल टू 27 माइनस 1 26, और अब नीचे आ जाएगा Z ऑफ इम्प्योरिटी माइनस 1। लैम्डा ऑफ इम्प्योरिटी कितना दे रखा आपको 143.5, 143.5। चेंज करने की जरूरत नहीं है पिकोमीटर को, क्योंकि वो यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगी। लैम्डा ऑफ कोबाल्ट 178.9। ठीक है, 26 अपॉन Z ऑफ इम्प्योरिटी माइनस 1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो यहां से Z की वैल्यू, इसको सॉल्व कर लेना आप लोग कैलकुलेटर वगैरह से। तो Z ऑफ इम्प्योरिटी जो आएगा वो अप्रॉक्स 30 आएगा। ठीक है, तो 30 किसका एटॉमिक नंबर होता है, 30 किसका होता है Z, ये जिंक का होता है शायद, तो जो 30 आएगा वो जिंक का आएगा। ठीक है, किसी को डाउट है पूछ लो। अगला क्वेश्चन, एन एक्सरे ट्यूब, इसको पहले रब कर देते हैं। An X-ray tube operates at, ठीक है, an X-ray tube operates at 20 kV, 20 kV and electron An electron uses 5% of kinetic energy to emit X-ray photon. An electron uses 5% of its kinetic energy to produce X-ray. ठीक है, 5% of the energy is used, kinetic energy, to produce X-ray. Find lambda of this photon in nanometer. Find lambda of this photon in nanometer. तो नैनोमीटर में आपको उसका लैम्डा फाइंड करना है। ठीक है, करो क्वेश्चन करो। तो देखो कैसे करेंगे, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी E इंटू वी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, E पे ले लो, V कितना है आपका 20,000, तो 20,000
ठीक है, E इंटू वी, ये अभी किस में आएगा, ये आंसर अभी वोल्ट में आएगा, अगर आप मैं E की वैल्यू पुट कर दूंगा, और 20,000 इसको मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखता हूँ। ठीक है, 20,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर मैं ई को कन्वर्ट नहीं करूंगा तो इसका 5% एनर्जी यूज हो रहा है फोटोन का कन्वर्ट करने में, फोटोन प्रोड्यूस करने में। तो फोटोन की एनर्जी क्या होगी, एच सी बाय लैम्डा इज 5%, 5% निकालो, इसका 5 इंटू 20,000 डिवाइडेड बाय 100, इसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो एच सी भी आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए। एच सी की वैल्यू क्या होती है, मैंने आपको बताया था, एच सी की वैल्यू 12400 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, एच सी की वैल्यू 12400 एंगस्ट्रॉन, इसको याद कर लो आप लोग। यहां से आ जाएगा 12400 बाय लैम्डा, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉन में, सॉरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू एंगस्ट्रॉन। ठीक है, 1 2 1 2, तो 5 2 जा 10, फिर कितने बचे, 1 2, तो लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा 12.4 नैनोमीटर, सॉरी नैनोमीटर नहीं, ये अभी किसमें आया, ये अभी आया आपका एंगस्ट्रॉन में। अब इसका 1 एंगस्ट्रॉन इक्वल टू कितना होता है, या 1 नैनोमीटर इक्वल टू होता है 10 एंगस्ट्रॉन, आई थिंक 1 नैनोमीटर इक्वल टू होता है 10 एंगस्ट्रॉन। तो 1 एंगस्ट्रॉन क्या होगा, सॉरी 1 नैनोमीटर सही लिखा है मैंने। ठीक है, 1 2 4 1 10⁻⁻⁹, ये क्या होता है 1 नैनोमीटर, 10⁻⁻10 ये होता है 1 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, डिवाइड कर दो इसको, तो ये हो जाएगा 10, सही लिखा मैंने। 1 नैनोमीटर इक्वल टू होता है 10 एंगस्ट्रॉन। तो मुझे चाहिए नैनोमीटर में, और ये एंगस्ट्रॉन में दे रखा है, तो उसको डिवाइड बाई क्या करेंगे हम लोग, 10 करेंगे, तो ये होगा 1.24 नैनोमीटर। ठीक है, 1.24, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। ठीक है, 1.24 नैनोमीटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो अब। Electrons are produced by metallic filament. Electrons are produced by metallic filament having kinetic energy, having initial kinetic energy, having initial kinetic energy 48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक फिलामेंट है, मेटेलिक फिलामेंट, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं। ठीक है, उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है 48 इलेक्ट्रॉन। व्हेन एक्सीलरेटेड बाय एक्स-रे ट्यूब, when accelerated by X-ray tube, when accelerated by X-ray tube, ठीक है, एक्सरे ट्यूब से इसको एक्सीलरेट कर रहे हैं,
the photon produced have lambda of 50 nanometer. The photon produced having lambda of 50 नैनोमीटर, उससे जो फोटोन प्रोड्यूस हो रहे हैं उसकी जो वेवलेंथ है वो है 50 नैनोमीटर, provided that efficiency is 10%. Provided that efficiency is 10%. It means वो केवल 10% एनर्जी का ही यूज कर रहा है, वो सिर्फ 10% एनर्जी का ही यूज कर रहा है, ठीक है। एफिशिएंसी का मतलब है 10% एफिशिएंसी, वो 10% एनर्जी का यूज कर रहा है एक्स-रे फोटोन को प्रोड्यूस करने में। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड across एक्स-रे ट्यूब। तो एक्स-रे ट्यूब के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हो गया होगा, ये हम लोगों को बताना है, ठीक है। करो, ट्राई करो। एफिशिएंसी 10% दे रखी है, इसका मतलब 10% एनर्जी ही यूज हो रही है टू एमिट फोटॉन्स। देखो कैसे करेंगे। इलेक्ट्रॉन आर प्रोड्यूस्ड बाय मेटालिक फिलामेंट हैविंग इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपकी 48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी कि फाइनल 48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और मान लो मैंने इसको V वोल्ट से चार्ज किया तो E इंटू वी नॉट। अब उसकी एफिशिएंसी कितनी है 10%, मतलब इस एनर्जी का 10% ही यूज हो रहा है किसमें, फोटॉन्स को प्रोड्यूस करने। तो फोटॉन्स की एनर्जी hc बाय लैम्डा ये किसके बराबर होगा 48 प्लस EV नॉट, इसका 10%। तो 10% कैसे निकालें 10/100 करके, ठीक है। वैल्यू रखो यहाँ पे, hc की वैल्यू क्या होती है 12400, ये किसमें एंगस्ट्रॉन में, और ये 50 नैनोमीटर है, और मैंने बताया था 1 नैनोमीटर इक्वल टू होता है 10 एंगस्ट्रॉन, तो 50 नैनोमीटर इक्वल टू हो जाएगा 500 एंगस्ट्रॉन, ठीक है। ये एंगस्ट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉन, और ये आपका एंगस्ट्रॉन में 48 प्लस EV नॉट, ठीक है। ये आपका पहले से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। 0 से 0, 0 से 0, 124 डिवाइडेड बाय 5, इसका 5 कितना होगा 5 2 जा 10, ठीक है। 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 24.8 इक्वल टू 48 प्लस EV नॉट, ठीक है। 48 प्लस EV नॉट, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही, ठीक है। यहाँ पर 10 भी था नीचे, तो 5 से पहले इसको काट दो, 5 2 जा 10, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो 124 into 2 which is equal to 248 plus 48 into EV नॉट, ठीक है। तो यहां से EV नॉट इक्वल टू हो जाएगा 248, 200 के इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इधर EV नॉट, इसी काट दो तो जो पोटेंशियल आ जाएगा विच इज इक्वल टू 200 वोल्ट। अगर किसी की एनर्जी 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो उसका मतलब मैंने उसको 200 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ, ठीक है। तो पोटेंशियल कितना आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस 200 वोल्ट, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, वही बता देता हूं मैं आप लोगों को।
एक और चीज है, कई बार इसमें भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो देखो इंटेंसिटी और वेवलेंथ के बीच में जो ग्राफ होगा, के अल्फा के बीटा के गामा के बीच में, देखो वो ग्राफ कैसा होगा। सबसे ज्यादा इंटेंसिटी होती है वो अल्फा रेस वालों की ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा जो इंटेंसिटी होती है वो अल्फा रेस वालों की ज्यादा होती है। ठीक है, आई वर्सेस लैम्डा। तो इधर इंटेंसिटी ले लो, इधर लैम्डा ले लो। तो देखो इसका ग्राफ जो है लैम्डा मिनिमम से चालू होगा, फिर मैंने बताया था आपको कुछ ग्राफ इस तरह से ऊपर जाएगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ये डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ये वाला आपका है के गामा, इसकी इंटेंसिटी सबसे कम होती है, के बीटा, और सबसे ज्यादा इंटेंसिटी के अल्फा की। ठीक है, ये इसके बराबर बना दिया मैंने, इससे कम होता है ये। फिर यह होगा आपका एल अल्फा, और ये होगा एल बीटा, और ये क्या होगा आपका एम अल्फा। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं यूं करके, ऐसे ग्राफ दीजिए आपको 1 2 3। ठीक है, इसको बोल दिया लैम्डा 1, इसको बोल दिया लैम्डा 2, इसको बोल दिया लैम्डा 3।